नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में, आपके अपने उत्कर्ष के विश्वास पे। आज हमारा सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जवानी के सेशन में कुछ खास और नया होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे अभ्यर्थी से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसने 2025 के अंदर एक नहीं दो नौकरियां ले ली हैं। और उस महान कैंडिडेट का नाम है मिस्टर महेंद्र माहिया जी, जिन्होंने पहले आरआरबी को फोड़ा और उसके बाद में राजस्थान सीएचओ के अंदर ओवरऑल 27 रैंक लेकर के आज आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो वेलकम टू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू महेंद्र माहिया जी। थैंक यू सर। महेंद्र, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने मिलकर, क्योंकि आपने ऐसे दो बड़े एग्जाम जिनके सामने अच्छे अच्छे नर्सिंग ऑफिसर्स भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ हट करके तैयारी करनी पड़ती है, कुछ अलग स्ट्रेटजी से तैयारी करनी पड़ती है, कुछ अलग सोच के संग में तैयारी करनी पड़ती है। और उन एग्जामों का नाम है राजस्थान सीएचओ और आरआरबी। आपने दोनों एग्जामों को क्रैक किया, क्रैक नहीं किया राजस्थान सीएचओ को तो आप लोगों ने क्या कर दिया है कि हाई रैंक के संग में क्लियर किया। आफ्टर ऑल यू जस्ट गेट 27 रैंक। कैसा लग रहा है महेंद्र आपको? सर बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है और आज आपके साथ इंटरव्यू में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऑनलाइन ही देख कर पढ़ा था सिर्फ। वेरी गुड। बात नहीं हो पाई। आपको पता है, जब मैं अपने कैंडिडेट से, अपने स्टूडेंटों से जब मिलता हूं ना, लाइव जुड़ता हूं मैं, तो मेरे को भी बहुत खुशी होती है महेंद्र। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं आपका एक छोटा सा टीचर हूं जो आपको गाइड कर रहा हूं। बस इतना सा है कि हम लोग बस दूरी पे, हाइब्रिड नॉलेज मतलब दूरी पे हम लोग मिलकर के पढ़ाई करते हैं। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लाखों स्टूडेंट्सों में निकल करके आज मेरे सामने उपस्थित हुए। बहुत खुशी की बात है। आपको मैं आपकी इस सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, आपको और आपके परिवार को, अपने उत्कर्ष परिवार की तरफ से थैंक यू सर, उत्कर्ष परिवार कॉन्ग्रेचुलेशन को बेटा। भी आपने जो बहुत गाइडेंस के लिए आपके। थैंक यू सो मच बेटा। महेंद्र, जो आपने तैयारी शुरू करी, मतलब आपकी जो यात्रा थी, आपने बिगिनिंग थी, जो आपने चैलेंजेस फेस किए, सबसे पहले उन चैलेंजेस की बात की जाए, क्योंकि आपने एक टफेस्ट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया का, मैं मेरी सोच, देखो हर कोई अपना कहने के लिए बहुत सक्षम है, मैं आरआरबी को सबसे ज्यादा जबरदस्त एग्जाम मानता हूं। और एक आपके सामने राजस्थान सीएचओ को भी एक स्ट्रगल पॉइंट पे बहुत जबरदस्त एग्जाम मानता हूं, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के एग्जाम ने एकदम से एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो बच्चों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन होना स्वाभाविक था। वहां पर आपने अपने आप को कैसे स्टेबल किया और किस दिशा में आपने तैयारी करी? सर सर मैंने देखो कंप्यूटर उत्कर्ष क्लास से बहुत अच्छी क्लासेस लगी थी सर की। जी। पूरा कोर्स में था हिंदी इंग्लिश जीके। मैंने सोचा था जीके बहुत बड़ा सिलेबस है, कहां से पढ़े? उसमें इतना होगा नहीं। सही तो बात। उसमें मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जीके मैंने छोड़ दिया था जी। और हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर पर ज्यादा फोकस किया था सर। दोनों आपसे से अगर मैं पूछूं महेंद्र के, आपके सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट के अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का जीके जीएस और ये था, मतलब कंफर्मली पूरी तरीके से डेडिकेशनली उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पे चल रहे थे? यस सर, पहले मैं यूट्यूब से उत्कर्ष क्लासेस ले रहा था। उसमें वो क्लासें होती है सुबह क्वेश्चन सॉल्व करने की। जी। उससे ये पता चलता है क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, क्वेश्चन की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले मैंने पीआर या तो बुक पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। जी। फिर जब उत्कर्ष से क्वेश्चन समझने हल किए कैसे होते हैं, फिर पढ़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा महेंद्र। आप कौन से बैच में थे महेंद्र अपने? राजस्थान सीएचओ 2.0। 2.0 के अंदर आप हाँ थे। जी। तो आज जब आपने ये सिलेक्शन के संग में रैंक हासिल करी है, तो आप अपने सफलता के श्रेय के अंदर जो आपके टेस्ट सीरीज हुआ और जो आपकी ऑनलाइन जो हाइब्रिड स्टडी थी और आपके जो शिक्षकों का जो आपका मार्गदर्शन था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही बढ़िया था उत्कर्ष का मार्गदर्शन, सर ने बहुत अच्छा दिया था। घर वालों का भी सपोर्ट रहा था और वो यूट्यूब से वो क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस हुई थी इसमें। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, हेल्प मुझे मिली थी। अच्छा लगा बेटा। अगर मैं बोलूं कि आपने आफ्टर ऑल रैंक हाई हासिल कर ही लिए, तो कुछ स्टूडेंटों के लिए कहना चाहेंगे दो तीन पर्सनल टिप्स, किसी को मतलब जो आपने किसी को बताई नहीं हो और कंटिन्यूअसली उसी टिप्स के ऊपर चलते हो, तो ऐसी कुछ टिप्स शेयर करने का बनता है, प्लीज बताइए ना। हाँ सर। सर मैंने देखा मेरे क्लासमेट थे वो सभी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करी और वो स्टडी से हट गए। उनको पता था वैकेंसी आ रखी है, उन्होंने कंटिन्यू स्टडी नहीं रखी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जीएनएम वाले ऐसे सोचते बीएससी नर्सिंग डिग्री है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं और हाई स्टडी है तो नर्सिंग को कम करते हैं जीएनएम वालों को। वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर ही है स्टूडेंट। बिल्कुल। कंटिन्यू स्टडी चाहिए। महेंद्र, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने पर्सनली इस बात के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। सिलेक्टर्स कैंडिडेट के अंदर सबसे ज्यादा जो रेशियो रहता है वो जीएनएम का रहता है।
याद रखिएगा सही। सेलेक्टर्स कैंडिडेट, क्योंकि सेलेक्टर्स कैंडिडेट जीएनएम के होते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग होते होते अपन के दिमाग में कई सारी सुविधाएं आ जाती है। अरे कुछ नहीं होगा तो कॉलेज पकड़ लेंगे, अरे कुछ नहीं होगा तो हॉस्पिटल पकड़ लेंगे, वहां पर अपना ऑप्शन खुल जाते हैं। जीएनएम के पास में क्या रहता है, जीएनएम सोचता है मुझे, मेरे पास में लिमिटेड एग्जाम है, राजस्थान सीएचओ है, आरआरबी है, मुझे निकलना है, और इस सोच को लेते हुए वो निकाल के दिखा देते हैं। आप खुद देखिए ना बेटा, आपने इंडिया के टफेस्ट एग्जामों के अंदर आने वाला एग्जाम आरआरबी को फोड़ के पटक दिया यार। राजस्थान सीएचओ आपने रैंक हासिल करी 27, आई सैल्यूट यू यार, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नर्सिंग के संग में नॉन नर्सिंग दोनों की इक्विवेलेंट लेकर के जो आप तैयारी कर रहे हैं महेंद्र, वो काबिल तारीफ है रियल में। बहुत बड़ी नॉन नर्सिंग, बहुत बड़ा सिलेबस था नॉन नर्सिंग का, बिल्कुल, और उसकी 45% था, नर्सिंग तो 55% था। जी नॉन नर्सिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था मैंने। बिल्कुल, नॉन नर्सिंग पे आपने बिल्कुल ज्यादा फोकस किया, राइट। स्टार्टिंग में नर्सिंग तो 3 साल से पढ़ते हैं। वेरी गुड। मैंने तो, अगर आपने मेरी क्लासेस में देखा है आपने, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि राजस्थान सीएचओ में मेरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत कम आने वाला है। आपने कहा था सही में। तो आपको कैसा लगा कि मतलब एक बार के लिए बेटा वेटेज हो जाता है दिमाग के अंदर, हम फंडा को कम ध्यान देना है। इफ यू वांट टू बी क्रैक द नॉर्सेट एग्जाम तो फंडा के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। मैं जब भी क्लास लेता राजस्थान सीएचओ की तो सबसे पहले मैं ये कहता कि यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा फंडा पे, मतलब एक बेस्ट स्ट्रेटजी के द्वारा हम सिलेक्शन नहीं लेते हैं, हम रैंक हासिल करते हैं, और आपने प्रूफ करके दिखाया। हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए कि हमारा सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा डाउन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन कम रखना है एक बार के लिए दिमाग के अंदर। और सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने यूट्यूब के ऊपर भी खूब घुमाया, खूब खिलाया, और इसके संग में जीतना सिखाया। सारे सब्जेक्टों को हम लोगों ने कवर किया, अप्लाई से लेकर के यूट्यूब तक। एक नॉन नर्सिंग को ऑल ओवर इंडिया के अंदर लिमिटेड टारगेट के ऊपर बेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया, चाहे तो वो कंप्यूटर हो, चाहे तो वो इंग्लिश हो, चाहे तो वो जीके एंड जीएस हो, और रीजनिंग हो, मैथ हो, सभी सारे के सारे नॉन नर्सिंग को भी आप लोग के सामने अफोर्डेबल रेंजेस के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा आप लोग अपने सिलेक्टर, जो आपके सिलेक्शन का जो आपका अनुभव है, सफलता की जो आपने जो नींव है पूरी आपने प्राप्त की है, अब आप अपने न्यू कमर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग डरते हैं नॉन नर्सिंग से, यार मुझसे नहीं होगा और XYZ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके अंदर तो अब KGMU को आप देख लीजिए, 60 हो गया नर्सिंग का और 40 हो गया नॉन नर्सिंग का। आप उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे जिसके अंदर नॉन नर्सिंग ज्यादा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे बेटा आप? नॉन नर्सिंग डरने की कुछ बात नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। नॉन नर्सिंग भी सिंपल ही है, नर्सिंग की जैसे ही लगेगी धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए बेटा। वो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना चाहिए, और एक बात, एक कोर्स ले लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत बढ़िया रहता है, और एक बुक होनी चाहिए, बहुत है। वेरी गुड महेंद्र। सिलेक्शन तो सब ले लेते हैं, जो मेहनत करता है वो सिलेक्शन जरूर लेता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन एक सही दिशा को प्राप्त करने के लिए, एक शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में सिलेक्शन लेने के लिए कोई ना कोई अपन को एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। इसके लिए आप लोगों ने डेफिनेटली उत्कर्ष का हाथ थामा, और उत्कर्ष ने इन वर्ष आपको आपका सफलता का जो मंजिल था उसको प्राप्त करने में पूरी मेहनत भी की। आपको पता है कि हम लोगों ने सुबह शाम दिन रात एक किया आप लोगों को आपके सफलता तक पहुंचाने के लिए, और आपका विश्वास इसी प्रकार से आगे भी बना रहेगा। और मुझे लगता है कि आपको भी प्राउड हुआ होगा कि हम उत्कर्षियन हैं। आफ्टर ऑल यू आर टू बी एन उत्कर्षियन, राइट? यस। थैंक यू सो मच महेंद्र, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल करके बच्चों को गाइड किया कि डरने की जरूरत नहीं है। नॉन नर्सिंग तो मेन कंपटीशन का एक हिस्सा बन जाता है, जिसके द्वारा सिलेक्शन ही निकलता है, जबकि आप लोगों के रैंक भी हासिल होती है। बस एक चीज चाहिए, चाहे तो वो नर्सिंग हो नॉन नर्सिंग हो, कंटिन्यूटी अगर आप लोगों के सामने बनी रहेगी तो डेफिनेटली यू गॉट सिलेक्शन, राइट महेंद्र जी? थैंक यू सो मच। अब आप लोग, बिल्कुल थैंक यू महेंद्र। अब आपसे विदा का टाइम, मिलता हूं दोबारा कभी किसी जमाने के किसी मोड़ के ऊपर दोबारा मिलेंगे महेंद्र। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।